क्या 1500 आदिवासियों की शहादत भी अब सरकारी फाइलों में अयोग्य हो गई है? क्या जिस धरती को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है वो राष्ट्रीय स्मारक बनने लायक भी नहीं है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस मानगढ़ धाम को लेकर वर्षों से सम्मान की मांग उठती रही, उसी पर केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने योग्य ही नहीं है। अब इस फैसले ने सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों आदिवासियों की भावनाओं और राजस्थान की राजनीति को भी झकझोर दिया है। कांग्रेस इसे आदिवासी सम्मान पर हमला बता रही है, भारत आदिवासी पार्टी इसे विश्वासघात कह रही है, जबकि केंद्र सरकार अपने फैसले के पीछे कानून और पुरातात्विक मानकों का हवाला दे रही है। आखिर सच क्या है, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाले मानगढ़ धाम को लेकर केंद्र सरकार के एक लिखित जवाब ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान स्थिति में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता। सरकार का तर्क यह है कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत किसी भी स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए उसकी मूल पुरातात्विक संरचना, प्रामाणिकता और ऐतिहासिक अखंडता सुरक्षित रहना जरूरी है। लेकिन मानगढ़ धाम पर वर्षों में बड़े पैमाने पर आधुनिक निर्माण और विकास कार्य हो चुके हैं, जिससे उसकी मूल पुरातात्विक विशेषताएं प्रभावित हुई हैं। इसी आधार पर सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने योग्य नहीं माना। लेकिन जैसे ही ये जवाब सामने आया, राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। उदयपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता रघुवीर सिंह मीणा ने केंद्र सरकार के इस फैसले को आदिवासियों के सम्मान पर सीधा हमला बताया। कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मानगढ़ धाम आए थे, तब इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई गई थी। बावजूद इसके आज सरकार का ये जवाब साबित करता है कि आदिवासियों की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है। रघुवीर मीणा ने कहा कि 1913 के मानगढ़ नरसंहार में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए। ऐसे पवित्र बलिदान स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के योग्य न मानना उन शहीदों के सम्मान का अपमान है, जिन्होंने आदिवासी सांसदों से भी संसद के भीतर इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की अपील की। उधर उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ताराचंद मीणा ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता अब भाजपा की कथनी और करनी का फर्क समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय आदिवासी समाज की बात करने वाली भाजपा अब उनके सबसे बड़े ऐतिहासिक बलिदान स्थल को सम्मान देने से पीछे हट रही है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भी इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक सभी राजनीतिक दलों ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हजारों आदिवासियों के बलिदान की धरती को राष्ट्रीय पहचान नहीं मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रोत ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक अलग राय भी सामने आई। मानगढ़ धाम के महंत रामचंद्र महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के बाद धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं को कई प्रशासनिक और कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनके अनुसार वर्तमान स्वरूप में धाम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हुआ है और राष्ट्रीय स्मारक बनने से कई नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि यह स्थल राष्ट्रीय स्मारक बनने योग्य नहीं था, तो फिर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी एनएमए ने वर्ष 2022 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश क्यों की? उस समय तत्कालीन अध्यक्ष तरुण विजय ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी और मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की अनुशंसा की। अब उसी मामले में सरकार का बदला रुख राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया। दरअसल मानगढ़ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का वो ऐतिहासिक अध्याय है जिसे लंबे समय तक मुख्य धारा के इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। 17 नवंबर 1913 को स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासी एकत्र हुए। अंग्रेजी हुकूमत ने इस सभा पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। कहा जाता है कि इस गोलीकांड में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए। इसी कारण मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। गोविंद गुरु ने केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया बल्कि आदिवासी समाज में शिक्षा, सामाजिक सुधार और आत्मसम्मान की अलख भी जगाई। उनके नेतृत्व में आदिवासी समाज पहली बार इतने बड़े स्तर पर संगठित हुआ। इसलिए मानगढ़ धाम आज भी लाखों आदिवासियों की पहचान, इतिहास और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी ऐतिहासिक स्थल पर आधुनिक निर्माण हो जाने से उसका ऐतिहासिक महत्व खत्म हो जाता है, या कानूनी मानकों और ऐतिहासिक भावनाओं के बीच कोई संतुलन नहीं बनाया जा सकता? क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है?
फिलहाल इतना तय है कि संसद में दिए गए इस एक लिखित जवाब ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा केवल इतिहास का नहीं बल्कि राजनीति, आदिवासी अस्मिता और केंद्र सरकार की नीतियों का भी बड़ा सवाल बनने जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या फिर मानगढ़ धाम का मुद्दा आगामी राजनीतिक संघर्ष का नया केंद्र बनकर उभरता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्मारक का नहीं बल्कि उन शहीदों की स्मृति का है जिनकी कुर्बानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी।